सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। भाइयों, आज का टॉपिक ये है कि जातिवाद होने से हमें क्या फ़ायदा है। जातिवाद ये नहीं कि कोई हमें गाली देता है, हम साले का मुंह तोड़ देंगे अगर हमें कोई गाली देगा। लेकिन जाति जो है, जैसे कि जाटव, चमार, वाल्मीकि, धोबी, तेली, मतलब ठाकुर, पंडित, बनिया, जो भी हैं बिरादरी हैं हमारे बहुजन समाज में 6743 बिरादरी हैं। मैं सबकी तो मतलब वो नहीं जानता, सबके नाम नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक बात बता दूं कि 8-10 बिरादरी हैं। तो 8-10 बिरादरी में हमारी एक जाटव बिरादरी भी है। तो उसमें हम आपको एक फ़ायदा बताएं कि हमें थोड़े बहुत ताने तो मिलते हैं, ये बहन के टके उल्टी सीधी बात बोलते रहते हैं। अब एक बात बताओ कि जो बिरादरी है, हमें लगता है कि हमें गलत बिरादरी मिली है जिससे हमें अपमानित होना पड़ता है। कोई हमें उस बिरादरी का नाम लेके जब हमें टारगेट करता है, गाली देता है, तो हमें लगता है कि हमारी बिरादरी हम पे एक गाली सी है। लेकिन हम उसे अब उल्टा करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए एक स्टोरी है, एक कहानी मान लो। दो दोस्त होते हैं, दो दोस्त दिल्ली जाते हैं काम करने, और एक दोस्त का वहाँ एक चाचा होता है और एक दोस्त होता है उसके गांव का। जैसे कि वो दो लड़के हैं, एक गांव का है और उसका भतीजा जो फैक्ट्री में पहले से है, ठीक है। तो जिसका चाचा है वो क्या करता है कि अपने भतीजे को बहुत बढ़िया सी मशीन दे देता है, बहुत बढ़िया सी मशीन दे दी, और जो साथ वाला लड़का है उसे दे दी ऐसी ख़राब सी मशीन, ठीक है, बात को समझना। अब वो ख़राब सी मशीन दे दी तो उसका भतीजा है वो तो काम पे लेके कर रहा है क्योंकि उसकी मशीन सही है, और उसे वो सिखा भी रहा है, अच्छे से सिखा रहा है क्योंकि उसका चाचा है, और उसको ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट नहीं ले रहा कि इसे सिखाऊं, इसे आगे बढ़ने का मौका दूं। तो किसी कारण से उसका चाचा ना वो गांव आ जाता है, फिर वो दोनों रह जाते हैं दिल्ली में। फिर उस लड़के ने दिमाग दौड़ाया कि मैं अपनी मशीन को ऐसा बनाऊंगा, मतलब ये नहीं है कि मशीन को हेलीकॉप्टर बनाऊंगा, इतनी बढ़िया बना दी उसने, संवार के दिमाग दौड़ाया उसने। अब वो मशीन इतनी तेज़ चलती थी, इतना काम करती थी, मतलब उसके भतीजे से ज़्यादा माल वो निकालता था। लेकिन उस लड़के ने कभी उससे ये नहीं कहा कि तेरे चाचा ने मेरे साथ गलत किया, तेरे साथ अच्छा किया। अपने मन में बात वो रखे रहा, ठीक है। उसने मशीन बढ़िया बना ली, काम कर रहा है, उससे ज़्यादा महीने में मतलब पैसे निकालता है। तो उसका चाचा आया, उसने कहा अरे भाई इसकी तो मशीन ख़राब थी, दिमाग में सोच रहा इसकी मशीन तो ख़राब थी, फिर इसने मेरे भतीजे से ज़्यादा पैसे कैसे निकाल लिए। तो जिस प्रकार उस दोस्त ने अपने दोस्त से ये नहीं कहा कि तेरे चाचा ने मुझे ख़राब मशीन दी थी, मैंने उसे सही बनाया, ये बात अपने दिमाग में रखी उसने, और मशीन को इतना बढ़िया बनाया कि वो बंदा जो उसका भतीजा था ना, उस मशीन को लेने के लिए इतना बेताब हो रहा था। तो यही स्टोरी अपनी ज़िंदगी में अपनानी है कि हमें अपनी बिरादरी को इतना बढ़िया बनाना है। अगर हमारे लिए अच्छी बिरादरी नहीं मिली तो वो हमारा दुर्भाग्य था, हमारा समय ठीक नहीं था। लेकिन आज हमारा समय ठीक है, हम अपनी बिरादरी को इतना काबिल बनाएंगे कि लोग बाग बिरादरी ख़त्म करने पे मजबूर हो जाएं। ये नहीं है कि हम जब देखो तब रोते ही रहे हमारी बिरादरी ख़राब है, हमारी बिरादरी ख़राब। चलो मान लो कि गलती से मिल गई तो उसे बढ़िया बनाओ, इतना बढ़िया बनाओ कि जो सर्वश्रेष्ठ बना बैठा है ना वो ही कहे कि भाई जातिवाद ख़त्म करो। तो यहाँ जो बिरादरी का लफड़ा है ना, ये स्टोरी से ये मिलता है कि इनके बाप दादे पहले से थे तो इन्हें बढ़िया बिरादरी दे दी, और हमें दे दी उल्टी सीधी जो गाली के समान है, गाली देने के लायक है। बहन के लौड़े गाली देते, मादर चोद, माँ फाड़ दूँगा, भोसड़ी की गाली दे दी एक ने। तो हालांकि गाली देते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होती है, बहुत से लोगों की माँ बहन एक कर दी है, बहन के लौड़ेंगी। मैं इन पर एक वीडियो बनाऊंगा जो आज तक हमारे बहुजन समाज के वाल्मीकि, जाटव, चमार, तेली, कमोली जितनों की भी गाली दी है, वो गाली देते समय ऐसा करते हैं, शेर बनते हैं, वो हाथ जोड़े खड़े हैं, उनकी सबकी एक लिस्ट बना के मैं आपको दिखाऊंगा। तो बिरादरी से हमें सबसे पहले फ़ायदा क्या है? सबसे पहले फ़ायदा ये है, देखिए ये आरक्षण वाली बात है ना, ये बाद में बताऊंगा। SC/ST एक्ट की बात ये है कि जो हमें गाली देगा उसके ऊपर हम SC/ST एक्ट लगाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं, जब तक बिरादरी रहेंगी तब तक ये रहेगा। और बिरादरी रहने से हालांकि थोड़ी बहुत गाली मिलती हैं, वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, जो गाली देगा उसे बीच में से फाड़ देंगे। लेकिन
बिरादरी रहने से हमें ये फ़ायदा है कि आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कियों की जनसंख्या कम होती जा रही है और लड़कों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर बिरादरी जब ख़त्म हो जाएंगी तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे। और हमारी बिरादरी में जहाँ तक हमारा मानना है कि लड़कियों की और लड़कों की संख्या बराबर है, यहाँ तक मुझे लगता है। तो लड़कियाँ ही 20 होंगी लेकिन लड़के 19 ही होंगे, लड़के कभी 20 नहीं हो सकते। लेकिन जो अदर बिरादरी में चले जाओ, वहाँ क्या होता है कि लड़का अगर 100 हैं तो लड़कियाँ 90 हैं, तो 10 लड़के कुंवारे रह जाएंगे। तो हमें तो सबसे पहले ये फ़ायदा है कि देखिए शादी वाली बात बहुत बड़ी बात है। लग रहा है कि यार लड़कियों के पिछले बिरादरी बनाना चाहता है, ये ऐसा नहीं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो हमें हमारी शादी होती है और हमारी जो बिरादरी है उसमें बहुत जल्दी शादी भी हो जाती है, लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अगर जातिवाद बना रहा, वैसा वाला जातिवाद नहीं, कोई गाली देगा तो फाड़ के दो कर देंगे, वैसा वाला अगर जातिवाद बना रहा तो हमारा ही फ़ायदा है। हमारी शादी होगी और हमारी ही बिरादरी की लड़की से शादी होगी। हमारी बिरादरी में लड़कियों की कोई कमी नहीं है। और बिरादरियों में तुम देख लो कितने कितने लड़के कुंवारे फिर रहे हैं, वो देख रहे हैं। बहुत से तो ऐसे हैं मेरे मुंह पे बोलते हैं कि मैं शायद जाटव होता तो मेरी शादी हो जाती है। मैं कहा तेरा नसीब नहीं है बालक। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियो आपकी समझ में आई हो, और आरक्षण के ऊपर और भी कई सारी वीडियो हैं वो मैं लाता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, ना लगी हो तो कोई बात नहीं है। तो जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, बहुजन समाज जिंदाबाद।